हेलो क्लास। तो मैं बता रही थी क्या, कहानी के बारे में बता रही थी ना। तो देखिए, कहानी से याद आया। देखो, ये मैं बोली थी कि हमको जो है जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खेलना इम्पोर्टेंट है। या आप किस भावना से खेल रहे हो, है ना। आप कितने अच्छे से खेल रहे हो, कितने एंजॉय करके खेल रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। मैं छोटी थी ना, तो मैं वो पढ़ी थी चैप्टर शहीद बकरी करके। उसमें क्या होता है, एक बकरी रहती है, वो बहुत अच्छी रहती है ना। उसके गांव में कोई भेड़िया आ जा रहता है। और भेड़िया क्या करता था, जैसे बकरी लोग बकरी लोग जाते थे ना जंगल में, चारा के लिए, खाने वाने के लिए। उसको जो किसान है वो लेके जाता था बकरी लोग को, पूरा बहुत सारा बकरी को। तो रोज डेली डेली या एक एक बकरियां जो क्या होती थी, कम होते जाती थी। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो शेर था, समझ जाओ, या जो भी जानवर था, शेर क्या करता था, वो बकरी लोग को खा देता था। एक दिन खाता था, फिर 2-4 दिन बाद फिर एक बकरी गायब हो जाती, फिर 2-4 दिन बाद फिर एक बकरी गायब हो जाती। ऐसे करते करते उस बकरी के ग्रुप से बहुत सारी बकरियां दिन ब दिन गायब होने लग गई। तो उसके कारण से वो बेचारा किसान भी परेशान था, जो बकरियों को ले जाता था चराने के लिए, क्योंकि उसकी बकरी जो है कम होती जा रही थी। और उसमें से बकरियां भी परेशान थी, क्योंकि अब उनकी बारी आने वाली थी। भाई, सब बकरी खा रहे हैं, मतलब एक दिन उनको भी खाएगा वो शेर, है ना। तो आप लोग हाँ हाँ बोलते जाना भाई। ठीक है। अब देखो, हो क्या रहा है, वो जो एक बकरी रहती है, ठीक है। वो बकरी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। वो सोचती है कि अगर मैं उस शेर से लड़ूं या उस शेर को मार दूं, तो क्या होगा। भले मैं मरूं या बचूं, लेकिन जो बाकी जो बकरियां हैं वो तो कम से कम बच जाएगी। या मैं ट्राई करूं क्या, शेर को डराने की, है ना। वो अपना बेस्ट देना चाहती है। कौन? एक बकरी रहती है उसकी, उसी के ग्रुप में ही एक अच्छी बकरी रहती है। वो सोचती है, वो निडर रहती है, साहसी रहती है, मतलब समझ आ रहा है, बिना डरती नहीं है किसी से, बहुत अच्छी रहती है वो। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं उस शेर से मुकाबला करूं, है ना। तब जैसे ही उसको चारा वारा खिला के लाते थे, और क्या रहता था, एक बाड़ा बाड़ा टाइप का रहता था, उसमें सब बकरी लोग को अंदर बंद कर देते थे। और ऐसा मतलब लकड़ी का वो रहता था दरवाज़ा, उसको लगा के वो जो किसान है वो चला जाता था सोने के लिए रात को। ठीक है। तो वो जो जो बकरी रहती है, वो क्या करती है, वो दरवाजे से कूद के क्या करती है, जंगल चले जाती है। और फिर वो जो शेर के साथ क्या करती है, लड़ाई करती है। और शेर को क्या कर देती है, पूरा घायल कर देती है। कौन? वो जो बकरी रहती है वो। हालांकि बकरी मर जाती है, लेकिन उसकी इस बिहेवियर के कारण जो है, वो शेर जो है डर के मारे क्या हो जाता है, उस जगह से चले जाता है। और जो शेर है वो क्या हो जाता है, चला जाता है ना, भाग जाता है वहाँ से। उसके बाद सो बाकी जो बकरियाँ रहती है उसकी जान बच जाती है। लेकिन जो बकरी जो मरे रहती है ना, वो क्या हो जाती, जो बकरी जो लड़ाई करे रहती है वो मर जाती है। लेकिन उस बकरी को सब लोग याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? हालांकि वो मर गई है, लेकिन उसका जो साहस है, उसका जो निडरतापन है, वो जो इतना हिम्मत दिखाती है वो शेर के साथ लड़ने के लिए, अपने ग्रुप को बचाने के लिए, उस चीज़ को उसकी ग्रुप की जितनी भी बकरियां हैं वो सभी याद करती हैं कि हाँ, वो बकरी थी जो क्या करी, बकरी होते हुए भी अपने से बड़े जानवर को, जैसे शेर, भाई हमको पता है शेर से तो बकरी कभी जीतेगी नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या करी, वो उसको कंपटीशन के लिए फोर्स करी, या हम लोग बोल सकते हैं उसको, उससे लड़ाई करी, है ना, उसके साथ compete करी। वही बहुत बड़ी बात है। वो नहीं हारी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसका जो काम था वो क्या था, सबसे अच्छा था। तो ऐसे ही हमको सोचना है भाई, हमको छोटा नहीं सोचना है अपने आप को कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम सब चीज़ कर सकते हैं। बस आपके मन में क्या होना चाहिए, उस चीज़ को करने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। तो वहीं लिखा है, यहाँ पे क्या है कि जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस खेल में पार्टिसिपेट करना और उसको इन्जॉयमेंट के साथ खेलना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यहाँ लिखा है, एट द 2016 ओलंपिक्स इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, एबेडी एगोस्टिनो ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये दो प्लेयर हैं, रियो और डी एगोस्टिनो, जो यूनाइटेड स्टेट के हैं। वो ट्रू ओलंपिक स्पिरिट बाय हेल्पिंग द फॉलो एथलीट, वो क्या किए, अपना सही स्पिरिट दिखाए एथलीट में, है ना। वो क्या किए, जब उन लोग दौड़ रहे थे, है ना, इन दी 5000 मीटर रेस, 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर की रेस हुई थी। उसमें क्या होता था, आफ्टर द निकी हैमलिन ऑफ न्यूजीलैंड, निकी हैमलिन करके थे जो न्यूजीलैंड के थे, वो फिसल गए अचानक से। ठीक है, फिसल के गिर गए।
अब उनके ऊपर क्या होता है, एबे स्टम्बल्ड, वो जैसे निकी जो है वो फिसल के गिरे। अब वो जो दौड़ते आ रहे हैं, एबे जो है, एबे डी ऑगस्टिनो, वो क्या किए, आते आते हड़बड़ा के लड़खड़ा के उन्हीं के ऊपर गिर गए। किन के ऊपर, निकी के ऊपर। ठीक है, निकी जो है फिसल के गिरे, एबे जो है उनके ऊपर क्या हो गए, उनके ऊपर गिर गए हड़बड़ा के। तो लेकिन जब गिरे, बट स्टीड ऑफ गेटिंग अप राइट एंड फिनिश द रेस, एबे हेल्प्ड द निकी टू गेट हिम। जब वो गिरे, ठीक है, तो वो ये नहीं सोचे, तो क्या हुआ, जब वो गिरे तो एबे ने फिर निकी की हेल्प करी। निकी गिरे थे ना, तो वो ये नहीं सोचे कि भाई मुझे तो रेस जीतना है, मैं पहला आऊँगा, ये नहीं सोचे। वो सोचे कि जो गिरा है उनको उठाना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं उनकी मदद करूँगा। और एबे ने क्या की, निकी की मदद की उनको उठने के लिए, और बोला कि उठो उठो, हमको रेस क्या करना है, फिनिश करना है, वी हैव टू फिनिश दिस, हमको ये क्या करना है, ख़त्म करना है। तो इन्हीं कारण से, जैसे कि एबे ने क्या किया, निकी की मदद करी, वैसे ही हमको क्या करना है, हम दूसरों की मदद करना है। तो इसके इस जो बिहेवियर के कारण से इनको क्या मिला, वो उन्होंने सभी लोगों का दिल जीत लिया। वोन आवर हार्ट्स, वोन आवर हार्ट्स मतलब हमारा दिल जीत लिया। ठीक है, भले वो ओलंपिक में परफॉर्मेंस, वो रेस तो नहीं जीते, पर फिर भी लोगों का क्या करे, वो दिल जीत लिए। ठीक है, नॉट ओनली फॉर देयर परफॉर्मेंस बट ऑल्सो देयर सेल्फिशनेस एंड द जेन्युइस बिहेवियर। उनको आज भी लोग याद करते हैं, उनके परफॉर्मेंस के लिए याद तो करते ही हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे के हैं, एथलीट है, पर साथ में ही उनके सेल्फलेस, मतलब वो जो उनका दूसरों का मदद करने का जो नेचर है, और वो जो कितने दयालु हैं, कितने अच्छे बिहेवियर के हैं, वो इसी कारण से लोग उनको क्या करते हैं, याद करते हैं। आया समझ में? तो वो जो उनका दोस्त था, वो दौड़ हो रही थी, तो वो गिरे, तो उनको उठाने के लिए क्या हुए, वो अ, मदद की उनकी, उनको उठाने में। ये नहीं कि छोड़ के, नहीं नहीं रहन दो ना, मेरे को क्या है, मेरे को रेस जीतना है, ऐसा नहीं सोचे वो। कौन, एबे ने। ठीक है, और उन्होंने क्या करी, निकी की मदद करी। एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, अमेरिकन माइकल फेल्प्स। ये माइकल फेल्प्स का आपका इमेज है। ठीक है, ये बहुत अच्छे स्विमर है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट स्विमर ऑफ ऑल द टाइम, है ना। ये बहुत अच्छे स्विमर है, स्विमर मतलब पता है ना, जो स्विमिंग करते हैं। ठीक है, 2004 ओलंपिक में ही वॉन 6 गोल्ड मेडल्स एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। ठीक है, ही कुड हैव वॉन अनदर मेडल इन द रिले, और इन्होंने रिले में भी ये रिले में भी मेडल जीत सकते थे, बट उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं तो हर बार जीतता ही हूँ, या मैं तो जीते जाता हूँ, क्यों ना मैं अपने साथ के जो प्लेयर हैं उनको क्या करूँ, चांस दूँ खेलने के लिए। अब ये बहुत अच्छा इंसिडेंट है। कैसे, हमारे स्कूल में जैसे स्पोर्ट्स होता है, तो सब लोग क्या करते हैं, मैं खेलूँगा मैं खेलूँगा, जो एक गेम में है वो 4 गेम में और रहता है, और जो बेचारा किसी गेम में नहीं रहता वो रहता ही नहीं है। तो हमको सबको चांस देना चाहिए, खेलने का चांस देना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जीतना नहीं जीतना वो अलग बात है, हमको उनको खेलने के लिए भी चांस देना चाहिए। तो इन्होंने, माइकल फेल्प्स ने क्या किया था, अपने दोस्त को खेलने के लिए भेजा था, भाई इस बार तू जा भाई, मैं तो हमेशा खेलता ही हूँ। ठीक है, तो वो क्या किया, अपने दोस्त को भेजे, और उनका दोस्त जो है वो फिर क्या किया था, मेडल जीत के आया था। तो क्रॉकर स्वैम द रिले एंड वोन द ओलंपिक गोल्ड। उन्होंने क्या किया था, क्रैकर उनके दोस्त का नाम है, फेल्प्स के, उन्होंने क्या था, फिर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा ही स्पोर्टिंग स्पिरिट है, हमको अपने साथ साथ दूसरों को भी खेलने देना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुद ही खेलते रहो। ठीक है, साथ में ही हमको क्या करना है, सभी को खेलने देना है। टीचर्स भी आपको बोलते हैं ना कि कौन किस में एक भी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, उसको हम लोग फिर लिखते हैं, नाम लिखते हैं कि नहीं। मैं तो वैसा करी थी, जब हमारे स्कूल में हुआ था कॉम्पिटिशन, तो वैसे ही क्या करना है, सभी को खेलने का चांस देना चाहिए। एक और इंसिडेंट है, इन 2008 ओलंपिक्स एट बीजिंग। बीजिंग में 2008 में कहाँ ओलंपिक हो रहा था, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। तो 2008 में ओलंपिक गेम हो रहा था, बीजिंग एक कंट्री का नाम है, वहाँ पे ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। चाइना अमेरिका, बीजिंग चाइना अमेरिका रनर स्वान क्वाडफोर्ड फिनिश 4th इन 200 मीटर्स। उसैन बोल्ट जापान फिनिश फर्स्ट। तो ये जो है रेस हो रहा है, उसमें से उसैन बोल्ट ने फर्स्ट आया था, फिर उसके बाद है का चुरैंडी मार्टिना, वो सेकंड आए थे। फिर उसके बाद है नीदरलैंड के थे वो, एंटिल्स एंड अमेरिकन स्वेलो स्पेयरमैन, ये क्या होते, इन्होंने वो भी जीते थे। A little later there was a surprise announcement. Martina and Spearman was disqualified. एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा है। ठीक है,
अब अचानक से अनाउंसमेंट हुआ कि मार्टिनो और स्पेयरमैन जो 2 जीते थे उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। डिस्क्वालीफाइड का मतलब गेम से बाहर कर दिया। गेम से बाहर कैसे कर दिया भाई? देयर नेम्स वर रिमूव फ्रॉम द विनर लिस्ट। उनके नाम को विनर की लिस्ट से हटा दिया था, बल्कि इन लोग जीते थे। अब अचानक कैसे कैसे हुआ? द रीज़न क्यों हुआ? दे स्टेप्ड ऑन लाइन्स इन देयर ट्रैक। अब देखो दौड़ने के लिए क्या रहता है, ऐसे लाइन बनी रहती है, ट्रैक बना रहता है। हमको उस ट्रैक को क्या करना रहता है, बाहर पाँव नहीं रखना रहता है। लेकिन ये दौड़ते दौड़ते क्या कर देते थे, गलती से उस ट्रैक को या उस लाइन को टच कर दिए थे, जो कि उनको पता नहीं था। इसके कारण से क्या कर दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, गेम से बाहर कर दिए। ठीक है, बट क्वाडफोर्ड वॉज नॉट हैप्पी। इन दोनों जीते थे, साथ में क्वाडफोर्ड जो है तीसरे चौथे नंबर पे आया था। ठीक है, लेकिन वो खुश नहीं हुए। क्यों खुश नहीं हुए? मैं ये खुश, उनको पहला नंबर दे दिया गया ना इन लोग को हटा के, पर ये खुश नहीं हुए। क्यों? उनको पता था कि असली हक इन्हीं लोग का है। ठीक है, फिर वो क्या किया, ही फेल्ट द कॉरंडी एंड हीज टानी कंट्री डिजर्व द मेडल नॉट ही। वो ये सोचे कि ये जो असली मेडल है वो इन्हीं लोग डिजर्व करते हैं, मैं नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया पता है? वो क्या किए, गोल्ड अपना जो मेडल मिला था उनको क्या किए, एक पॉकेट में पार्सल भेजे उनको। सिल्वर मेडल को क्या करे, पार्सल कर दिए। और उन्होंने कहा, आई नो दिस वॉन्ट रिप्लेस द मोमेंट बट आई वॉन्ट यू टू हैव दिस बिकॉज आई बिलीव इट राइटफुली योर्स। तो बोलते हैं कि भाई मैं ये मेडल जो है मैं आपको ही दूंगा। पहले तो उनको मेडल मिला, वो तो जज के सामने कुछ नहीं बोले, पर जो मेडल उनको मिला था उनको ये भिजवा दिए इन्हीं लोग के पास। और बोले, मुझे पता है भाई कि ये जो मेडल है वो आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिस्क्वालीफाई आप हुए थे उसको कम तो नहीं करेगा, लेकिन ये जो मेडल है ये आप डिज़र्व करते हैं, ये आपका मेडल है, ना कि मेरा मेडल है। तो जैसे ही क्वाडफोर्ड ने ये सब कहा, वो लोगों का दिल छू गए, है ना। क्वाडफोर्ड लेटर सेड, इवन इफ आई हैड नॉट स्टेप्ड ऑन द लाइन आई न्यू इन माई हार्ट आई हैव फिनिश्ड वे अहेड ऑफ मी। तो बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने राइट लाइन टच नहीं करी होती तो डेफिनेटली आप ही लोग ही क्या रहते, विनर रहते हैं। तो ये मेडल आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, करके उन्होंने जो अपना मेडल जीते थे ना उसको भी उन दोनों को दे दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है किसमें, आपके स्पोर्ट्स में, कि हमको लोगों को कैसे एनकरेज करना है, कैसे बताना है कि खेला कैसे जाता है। ठीक है, बाकी जो और चीज़ें हैं मैं उसको बाकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए सिर्फ 2 ही वीडियो है। ओके क्लास, बाय।